हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच। देखिए, सब रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए रिजल्ट के बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। देखिए, हम भी किसी से पूछते हैं, वो बताता है वही बताते हैं, समझ गए ना। तो बहुत बार बोलता है कि फेक चैनल है, ये चैनल, इसीलिए हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। देखिए, हम कॉलेज में अपने प्रिंसिपल मैम से पूछे, तो बोली कि आज ये अभियान मतलब 28 तारीख 29 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस पर भी हम नहीं बोलेंगे कि 28 29 तारीख को आ ही जाएगा, समझ रहे हैं? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पर हमें थोड़ा भी विश्वास नहीं। क्यों नहीं? देखिए, कुछ चीज़ हम बताते हैं। देखिए, हम लोग का जो बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ था, वो अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। और दिसंबर में हुआ था पार्ट थर्ड के एग्ज़ाम, जो ग्रेजुएशन पार्ट थर्ड के एग्ज़ाम। देखिए, उसका बोल रहा है कि 15 फरवरी का रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कितना जल्दी, मतलब रिजल्ट के बारे में दे रहा है हम लोग का। जिसमें स्टूडेंट भी पार्ट थर्ड में 65,000 के करीब में है। हम लोग को 6,000 के करीब में स्टूडेंट है बीएड फर्स्ट ईयर में, तब उसका रिजल्ट नहीं दे रहा है। मतलब ई यूनिवर्सिटी पर हमको थोड़ा भी विश्वास नहीं है कि कब रिजल्ट देता है, सिर्फ एग्ज़ाम लेने से इसको मतलब है, समझ गए। तो इसीलिए हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए, दूसरा बात है कि हम वीडियो रेगुलर क्यों नहीं बनाना है, ये चीज़ देखिए। मेरा 30 तारीख को एनटीपीसी का एग्जाम है। देखिए, एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद रेगुलर वीडियो बनाएंगे। और देखिए, आपका वीडियो अब डिजिटल बोर्ड पर हम पढ़ाएंगे, समझ गए। कि डिजिटल बोर्ड आ गया है मेरे कोचिंग में, तो वहाँ आप डिजिटल बोर्ड से थोड़ा लिखना, मतलब ये चीज़ थोड़ा उतना अच्छा नहीं, क्योंकि फेस रहेगा थोड़ा आप लोग को भी अच्छा लगेगा। फेस टू फेस आप पढ़िएगा, और डिजिटल बोर्ड पर रहेगा तो आपको वहाँ पर लिख कर भी हम कुछ समझा सकते हैं। यहाँ पर तो छोटा स्क्रीन मोबाइल से हम बनाते हैं, तो उतना अच्छा आपको नहीं बन पाता है, समझ गए। तो आपका 30 मतलब 1 फरवरी के बाद से आपका रेगुलर वीडियो बनेगा। दूसरा बात कि तीसरा चीज़ क्या है कि देखिए, अब हम आपको एकदम वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी या मिथिला यूनिवर्सिटी हो या पटना यूनिवर्सिटी हो या जेपी यूनिवर्सिटी। देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, तीनों का सिलेबस सेम है, समझ गए, मतलब एक समान है। थोड़ा मिथिला यूनिवर्सिटी का चेंज है, और मुंगेर मगध ये सब का भी थोड़ा थोड़ा चेंज है, समझ गए। तो आपको हम एकदम वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे, जो 2021 के लिए एकदम आएगा, समझ गए। फालतू क्वेश्चन पढ़िए, कुछ फायदा नहीं होने वाला है, समझ गए। बीएड आप 4 साल में भी खत्म नहीं कर सकते हैं, इतना बड़ा सिलेबस है। आप भी देख रहे हैं कि जून मई जून तक आपका सेकेंड ईयर के एग्जाम भी ले लेगा, समझ रहे हैं। तो आप वीवीआई क्वेश्चन पढ़िए, जो डायरेक्ट एग्जाम में आए, एकदम चांस है। तो आपको हम देखिए, C10 है, समावेशी शिक्षा में आपका एक पहला क्वेश्चन वीवीआई बता दिए हैं कि समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, और क्या बोलते हैं कि समावेशी वातावरण का निर्माण कैसे कीजिएगा अपने विद्यालय में, समझ गए। तो ये आपको बता दिए, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, 2021 में आएगा ही आएगा, बिहार यूनिवर्सिटी में, समझ गए। और देखिए, दूसरा क्वेश्चन बिहार यूनिवर्सिटी में, देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा है, वो भी 2019 में पूछा था। कि 2019 में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, विद्यार्थियों के समान शैक्षिक अवसरों को उपलब्धता हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन आपका ए वाला हो गया, ए हो गया। दोनों क्वेश्चन फिक्स है, आपको बिहार यूनिवर्सिटी में पूछेगा ही पूछेगा, एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, समझ गए। तो दोनों में से फिक्स है कि एगो तो रहेगा ना, तो दोनों तो फिक्स रहेगा, समझ गए। तो आप 2 पढ़ लीजिएगा, तो आपका यूनिट 1 समावेशी शिक्षा का कंप्लीट हो जाएगा, समझ गए। तो आप हर यूनिट में हम 2 या 3 क्वेश्चन बताएंगे हर यूनिट में, कि आप 9-10 क्वेश्चन पढ़िएगा, तो आपका पूरा यूनिट, जो जिसमें 5 यूनिट है उसमें 10-11 बताएंगे, 11-15 हो जाएगा। और जिसमें 3 यूनिट में उसमें 7-8 बताएंगे, समझ गए। उतने क्वेश्चन पढ़िएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, समझ गए। फर्स्ट ईयर में भी हम वैसे ही बताए थे, आप लोग देखे होंगे, गेस किए तो सब आ गया था। वैसे ही आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़िए, समझ गए। तो फिर हम आइए क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन है आपको कि विद्यार्थियों के समान शैक्षिक अवसरों को उपलब्धता हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है। देखिए, यहाँ क्वेश्चन समझिए क्या क्वेश्चन कर रहा है। कि क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आंसर आप अपना से लिख सकते हैं। कि समान शैक्षिक अवसर का मतलब क्या होता है। समान का मतलब होता है कि सबको बराबर, शैक्षिक मतलब शिक्षा होता है, अवसर मतलब होता है कि सबको समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए, समझ गए। यहाँ मतलब शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ हुआ कि सो कोई भी बच्चा हो, विकलांग बच्चा हो या समान बालक हो या प्रतिभाशाली कोई भी बालक हो, तो उसको क्या होना चाहिए कि समान रूप से शैक्षिक अवसरों मिलना चाहिए, मतलब समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए, समझ गए। तो कह रहा है उसमें शिक्षक और अभिभावक की क्या भूमिका है। देखिए, अभी हम प्रस्तावना बताएंगे कि शैक्षिक अवसर के समान अति क्या होता है, समान शैक्षिक अवसर क्या होता है। उसके बाद आपको फिर हम अभिभावक और अध्यापक को लाएंगे, उनकी क्या भूमिका है। तो आइए हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व है कि वह बिना किसी भेदभाव के अपने नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए। मतलब प्रत्येक राष्ट्र का यह नैतिक दायित्व क्या है कि वह बिना किसी भेदभाव के क्या करे, अपने नागरिकों को शिक्षा के समान अवसर, मतलब कहने का मतलब जो विकलांग बच्चा है उसको के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको क्या करना है कि समान शिक्षा उपलब्ध करना है। मान लीजिए कोई विकलांग है, तो उसको विशिष्ट विद्यालय में आप एडमिशन करवाइएगा, जहाँ पर उसके अनुसार ही शिक्षा दिया जाएगा, समझ गए।
समान अवसर उपलब्ध करवाए। विशेषकर भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए तो और भी अनिवार्य होता है। मतलब भारत जैसे लोकतंत्र में क्या, भारत जैसे क्या है कि लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए तो और भी अनिवार्य होता है, क्योंकि देखिए यहाँ भी मतलब अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि सबको समान रूप से अवसर मिलना चाहिए सब चीज़ में। फिर लिखा है, हम जानते हैं कि शिक्षा विकास तथा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। तो शिक्षा ही क्या है कि विकास तथा सामाजिक परिवर्तन का क्या है, सशक्त माध्यम है। शिक्षा द्वारा ही समाज की समस्याओं का समाधान किया जाता है। मतलब आपके समाज में जो भी समस्या होगा वो किसके द्वारा दूर करते हैं हम लोग, शिक्षा के द्वारा ही। फिर लिखा हुआ है कि समानता शब्द अंग्रेजी भाषा के इक्वालिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मतलब जो समानता शब्द क्या है कि अंग्रेजी भाषा के इक्वालिटी शब्द का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। फिर लिखा है, शैक्षिक अवसरों की समानता शब्द से तात्पर्य उन समान परिस्थितियों से है जिनसे सभी व्यक्ति को शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके। देखिए शैक्षिक अवसरों की समानता का सिंपल मतलब आप समझिए कि कोई भी प्रकार के व्यक्ति हो, विद्यार्थी हो, सबको क्या होना चाहिए कि एक समान रूप से शिक्षा मिलना चाहिए। मतलब शिक्षा में क्या करने की समान अवसर उपलब्ध हो सके तथा सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके एवं सामाजिक भेदभाव, जब एक समान सबको शिक्षा मिलेगा तो क्या होगा कि समाज में सामाजिक भेदभाव का अंत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है, समावेशी शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता पर ही बल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं। देखिएगा जो समावेशी विद्यालय होगा वहाँ पर देखिए विकलांग बच्चा हो या समान बालक हो या कोई भी प्रकार का बच्चा यहाँ पर पढ़ने आएगा, किसी प्रकार का बच्चा उसको एक छत के नीचे ही पढ़ाना है। तो वहाँ पर क्या है कि आपको सबको एक समान शिक्षा देना होगा, समझ गए। देखिए अब लिखा है कि शैक्षिक अवसरों की समानता हेतु अध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि प्रत्येक बालक में समानता का समावेशन के लिए अध्यापक की भूमिका को निम्न रूप से देखा जा सकता है। पहला है, शिक्षक को बालक के अवांछनीय व्यवहार को सहन करने की क्षमता होना चाहिए और शिक्षक को प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार के बालकों में सही दृष्टिकोण का विकास करे, क्योंकि अच्छे व्यवहार का विकास अच्छे व्यवहार से ही होता है। देखिएगा एगो चीज़ आप देखिएगा कि कोई एकदम बहुत खराब बालक है, मतलब अवांछनीय व्यवहार है उसमें, तो उसके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा ना तो बच्चा भी धीरे धीरे क्या होता है अच्छा। देखिए कोई बदमाश आदमी को आप अच्छा जगह रख दीजिएगा ना वो भी अच्छा हो जाता है, समझ गए। मतलब वातावरण का इफेक्ट पड़ता है उस पर सबसे ज़्यादा। तो वही कहा जा रहा है कि कोई अवांछनीय बालक हो जो व्यवहार अच्छा नहीं करता हो, तो सबसे पहले शिक्षक में उसका व्यवहार सहन करने की भी क्षमता होना चाहिए, समझ गए। और दूसरा चीज़ क्या है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। जब अच्छा व्यवहार करेंगे तो उसमें भी क्या होगा कि अच्छा व्यवहार होने लगेगा, समझ गए। मतलब अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो क्या होगा, उसमें भी अच्छा व्यवहार होगा। तो वही कह रहा है कि शिक्षक में कोई आपको कुछ गाली ही देता है कोई बालक या कुछ करता है, शिक्षक है तो आपको सहन करने की क्षमता होना चाहिए, समझ गए। तभी आप शैक्षिक, तब ना आप समावेशी विद्यालय में आप अच्छा से कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि शिक्षक को धैर्यपूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। देखिए आप शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए कि धैर्यपूर्वक, मतलब कोई बालक ऐसा होगा जो नहीं समझ रहा होगा, विकलांग बालक है या जो कमजोर बालक है, तो उसको आप आराम से 5 मिनट 6 मिनट उसको समझाइए। आप में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, समझ गए, तभी आप अच्छा शिक्षक हो सकते हैं। तीसरा है कि संवेगात्मक रूप से कमजोर बालकों के अवांछित व्यवहार के परिणाम की शिक्षक को जानकारी होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि तुम गलत कर रहे हो, इससे क्या आगे भविष्य में क्या होगा, ये सब चीज़ उसको बताना चाहिए। शिक्षकों को इन बालकों के अवांछित व्यवहार पर कभी कभी दंडित भी करना चाहिए और अवांछित व्यवहार की तुरंत पूर्वलन दीजिए। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है उसको दंडित भी करना चाहिए, समझ गए। और अच्छा व्यवहार करे तो उसको पुनर्इन्फोर्समेंट देना चाहिए कि वाह क्या अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब ये सब आप पुनर्बलन दे सकते हैं। तीसरा है अक्षम अक्षम एवं क्षमता बाधित बालकों में शिक्षक सकारात्मक सोच विकसित करे। मतलब जो कमजोर बालक है, जो विकलांग टाइप के बालक है, उसमें क्या करना है, बालक को अच्छा सोच विकसित करना चाहिए। कोई कोई अच्छा एग्जाम्पल देना चाहिए। जो मतलब विकलांग बालक है, कोई अच्छा काम किया है, कोई कोई एवरेस्ट पर भी विकलांग आदमी चढ़ जाता है, समझ रहे हैं, तो ये सब उसको एग्जाम्पल देना चाहिए, उसमें सकारात्मक सोच विकसित करना चाहिए। फिर लिखा है, शून्य अस्वीकृति योजना को संपूर्ण रूप से लागू किया जाए ताकि प्रत्येक बालक शिक्षा। देखिए शून्य अस्वीकृति योजना का मतलब है कोई भी बालक उसका एडमिशन होना चाहिए, समझ गए। शून्य अस्वीकृति का मतलब क्या हुआ कि कोई भी बालक आपके आ रहा है, वो विकलांग हो चाहे कोई भी प्रकार को, उसको क्या होना चाहिए कि सबको स्वीकृत करना है, मतलब अस्वीकृत नहीं करना है। जिससे क्या होना चाहिए कि सभी बालक को, प्रत्येक बालक को क्या मिलेगा कि शिक्षा मिलेगा, समझ गए। फिर आपका छठा है, अध्यापक को बालक के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए उसके शारीरिक, मानसिक एवं भावात्मक पहलुओं की ओर ध्यान देना चाहिए। मतलब अध्यापक को बालक के क्या ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए कि विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक, जो भावात्मक पहलुओं की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे उसे क्या होगा कि उसका सर्वांगीण विकास होगा। फिर आपका है सतमा है, सामाजिक रूप से पृथक एवं अवांछित ऐसे बालकों में उनके प्रति सामाजिकता की भावना का विकास। देखिए सामाजिक रूप से भी बहुत बालक होते हैं जो समाज को गलत मानते हैं, ये चीज़ है। उसमें क्या होना चाहिए, उसके प्रति सामाजिकता की भावना का विकास करना चाहिए टीचर को। फिर आपका अगला है, अध्यापक बच्चों के लिए शैक्षिक वातावरण का निर्माण करें। देखिए आप क्लास में है तो बच्चों के लिए आप शैक्षिक वातावरण करिए, ऐसा वातावरण क्रिएट कीजिए जिससे वहाँ पर अच्छा माहौल उत्पन्न हो, समझ गए। फिर आपका नौवां है, अध्यापक की शैक्षिक अवसरों की समानता में सबसे अच्छी भूमिका यह है कि कक्षा में सभी बालकों के साथ सदैव अच्छा व्यवहार करें। अब मान लीजिए कोई तेज
तेज विद्यार्थी है उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, है कोई मतलब कमजोर है उसके साथ गलत व्यवहार कीजिएगा, तो वहाँ पर आप शैक्षिक और शौर्य की समानता नहीं ला सकते हैं। समझ गए, आपको सभी बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। समझ गए। फिर आपका अगला लिखा हुआ है कि शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में अन्य समान विद्यार्थियों की भांति समान रूप से सम्मिलित करना चाहिए। मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं और समान विद्यार्थियों को शामिल कर रहे हैं, विकलांग विद्यार्थियों को शामिल नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि उसमें द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाएगी। मतलब समझ गए। तो क्या होगा कि शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा में अन्य समान विद्यार्थियों की भांति समान रूप से सम्मिलित करना चाहिए। फिर आपका है 10वां कि शिक्षक को कक्षा का ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए कि वहाँ किसी भी विद्यार्थी के साथ असमानता के कारण भेद न हो। मतलब शिक्षक को कक्षा में ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए कि वहाँ किसी भी विद्यार्थी के साथ असमानता के कारण भेद न किया जाए। फिर आपका 11वां है कि अध्यापक द्वारा कक्षा में चलने वाली प्रत्येक गतिविधियों में प्रत्येक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। मतलब कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें प्रत्येक मतलब स्टूडेंट को शामिल करना चाहिए। फिर आपका है अगला है, देखिए इसको थोड़ा लाइनिंग आप अच्छा कर लीजिएगा, हमको थोड़ा गलती हो गया है, 11 दोनों जगह लिखी है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। फिर अगला है अध्यापक को कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकता है परिचित होना चाहिए। मान लीजिए कोई विकलांग बालक है तो उसकी क्या आवश्यकता है, समझ गए, तो इससे शिक्षक को क्या होना चाहिए, परिचित होना चाहिए, तब ना आप अच्छा से शिक्षा दे पाइएगा। फिर अगला है कि शिक्षक को बैठने का स्थान इस प्रकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उसे आने जाने की सुविधा न हो एवं शिक्षा अच्छा से ग्रहण किया। मतलब आपको शिक्षक को बैठने का स्थान इस प्रकार सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई विकलांग बच्चा उसको आने जाने की असुविधा न हो एवं शिक्षा अच्छा से वो ग्रहण कर सके। आइए अब देखते हैं अभिभावक या परिवार की भूमिका, रोल ऑफ पेरेंट। लिखा हुआ है कि सामूहिक शिक्षा में माता पिता एवं अभिभावकों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। लिखा हुआ है हम जानते हैं कि कोई भी बच्चे का प्रथम पाठशाला घर होता है। देखिए कोई भी बच्चे का प्रथम पाठशाला कौन होता है, घर होता है, और शिक्षक कौन होते हैं, पहले माता और पिता होते हैं। फिर लिखा है छात्रों में शैक्षिक अवसरों के समानता के लिए अभिभावकों की निम्नलिखित भूमिका होती है। पहला है अभिभावकों को विकलांग बच्चों को अपने अन्य समान बच्चों के समान ही अच्छी आदतों से परिचित कराकर उनका पालन करना चाहिए। देखिए बहुत घर में आप देखिएगा जो विकलांग बच्चा होता है उसको छोड़ दिया जाता है, जो अच्छा बच्चा मतलब एक के घर में देखिएगा, एक के को बेटा उटा हो या कोई भी हो तो देखिएगा विकलांग टाइप को होता है। ऐसा व्यवहार आपको नहीं करना है, सबको एक समान अच्छी आदत का विकास करवाना है। समझ गए, विकलांग हो या कोई हो, समझ गए। दूसरा चीज़ है अभिभावक को विकलांग बच्चों या समान बच्चों सबको एक समान शिक्षा देना चाहिए। कोई भी बच्चा हो, विकलांग हो या अथी हो, सबको आपको एक समान शिक्षा देना है। समझ गए, विकलांग बच्चा हो तो उसको एक विशेष प्रकार की विद्यालय आता है, उसमें आप एडमिशन करवाइए। समझ गए, तो ये चीज़ होना चाहिए। तीसरा चीज़ है अभिभावक को लिंग के आधार पर भी शैक्षिक अवसरों में अंतर नहीं करना चाहिए। शैक्षिक क्षेत्रों में अंतर, मान लीजिए आप शिक्षा में देखते होंगे गाँव समाज में आप देखते होंगे कि लड़की को कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, लड़का को प्राइवेट स्कूल में अच्छा स्कूल में पढ़ाता है, शहर में भेज देता है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समझ गए, तो ये चीज़ भी गलत बात है, सबको एक समान आपको शिक्षा नहीं चाहिए। लिंग के आधार पर तो शैक्षिक अवसरों में होना ही नहीं चाहिए। अगला है अभिभावक अपने घर में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक वातावरण निर्मित करे चाहिए जिससे सभी बच्चों को लगे कि हम सब एक बराबर है। मतलब आप घर में ऐसा वातावरण, सकारात्मक वातावरण निर्मित करें कि सब बच्चों को लगे कि हम लोग अलग, मतलब भेदभाव हम लोग में नहीं हो रहा है। समझ गए, तो जिससे सभी बच्चों को लगे कि हम सब एक बराबर है। अगला है अभिभावक को बालकों को न तो तिरस्कृत करना चाहिए और न ही अति संरक्षण। देखिएगा लड़का को लड़की लोग होती है उसको डांटते फटकारे, बहुत बच्चा होता है जो बदमाशी करता है उसको बहुत ज़्यादा डांटते फटकार रहता है, बहुत बच्चा देखिए जो पढ़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा लाल प्यार मिलता है। तो इतना भी नहीं करना चाहिए। तो वही करा है कि अभिभावक को बालकों को न तो तिरस्कृत मतलब डांटना, तिरस्कृत करना चाहिए, न तो तिरस्कृत मतलब डांटना भी नहीं चाहिए और न ही अति संरक्षण मतलब ज़्यादा लाड़ प्यार भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अभिभावक को प्रत्येक बच्चों को समान रूप से देखना चाहिए। फिर लिखा है आपका अगला कि विकलांग बालक इससे अभिन्न होते हैं कि वह अन्य से भिन्न है। मतलब विकलांग बच्चा जो होते हैं वो अन्य से भिन्न होते हैं, लेकिन देखिएगा घर के अगल बगल का जो आदमी सब वो लग रहे तू विकलांग है, ई है, वो है, दिस डेट कह के उसको और मतलब डेमोरलाइज कर देते हैं। समझ गए, तो वही कह रहा है कि विकलांग बालक इससे अनभिज्ञ होते हैं कि वह अन्य से भिन्न है। तो अभिभावक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसे विशेष शिक्षा या विशिष्ट विद्यालय में ऐसे बालकों को नामांकन चाहिए। मतलब उसको ना लगे कि हम दूसरा से कम है। समझ गए, तो उसको क्या करना चाहिए कि अब विकलांग बालक है तो उसको विकलांग वाला स्कूल आता है, विशिष्ट जो विद्यालय होता है या जिसमें विशेष शिक्षा दिया जाता है ऐसे विद्यालय में उनका नामांकन करना चाहिए। इसमें और भी पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। समझ गए, देखिए निष्कर्ष लिखा है, कंक्लूजन में लिखा है कि उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि सामान्य शिक्षा में शैक्षिक अवसरों की समानता जरूर होना चाहिए। क्यों जरूर, यहाँ पर जरूरी नहीं होगा, जरूर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में संविधान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सभी क्षेत्रों में अवसरों की समानता होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 में भी इस चीज़ का जिक्र किया गया। फिर लिखा है हम ये भी जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चे, समान बच्चे, प्रतिशाली सब बच्चे पढ़ने आते हैं। देखिएगा कि जो समावेशी विद्यालय होगा ना वहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे पढ़ने आते हैं। समझ गए, तो आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि किसी बच्चों को ना लगे कि हम यहाँ पर गलत, मतलब उसको ना लगे कि मतलब यहाँ पर डर उत्पन्न हो, कि बच्चे ना कहे कि तुम विकलांग हो, ये चीज़ है। मतलब अच्छा माहौल आपको उत्पन्न करना होगा। समझ गए, तो आपका यूनिट 1
C10 जो समावेशी शिक्षा हम लोग का उसका क्लियर हो गया। 2 क्वेश्चन पर ये फिक्स है, आपको दोनों में से एगो तो जरूर आएगा, ना तो दोनों तो जरूर आएगा, समझ गए। तो 2021 के लिए BRBU मतलब जो बिहार यूनिवर्सिटी है, समझ गए। फिर उनती आपको यूनिट बाई यूनिट करके सब आपको अथी का बता देंगे, समझ गए। थैंक यू।